Students, how are you? I hope you are fine. As you know, we had discussed previous classes about the Cartesian product, about the order pair, properties of order pair and properties of Cartesian product. Now we want to discuss some theorem on Cartesian product. Let we start. First theorem on Cartesian product. Before this, I welcome again to you on AVM ऑनलाइन क्लासेस. अब आपको थ्योरमें करवाने जा रहे हैं. ये बेटा थ्योरमें एज ए आप बोर्ड के लेवल के लिए लें तो आपको कहेंगे सर कई स्कूलों में तो करवाते भी नहीं, लेकिन हमें करनी चाहिए, इससे हमें डीपली नॉलेज मिलती है. तो हमें एप्लीकेशन करनी होनी चाहिए. इनकी एप्लीकेशन कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होगी, वो सारा हमें आना चाहिए. तो फर्स्ट थ्योरम करेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी. यहाँ क्रॉस का साइन है, यहाँ यूनियन का साइन है, तो इसको हम ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी बी. सिमिलरली इंटरसेक्शन में है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. इससे पहले आपको मैं यूनियन के बारे में बताता हूँ, भूल गए होंगे आप. जैसे 1 2 और B है 2 3, हमें A यूनियन B लेना है, तो वो क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर लिखे हम 1 2 3, तो दैट इज कॉल्ड A यूनियन B. अब ऐसे यदि आप इनका कॉमन लें तो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, तो ये होगा A इंटरसेक्शन B. ठीक है, ऐसे में आपको बेटा. अब बच्चे यहाँ पर हमारे पास हमने ये पढ़ा हुआ है, यदि यूनियन हो तो आप और वर्ड का यूज करते हैं और इंटरसेक्शन हो तो हम एंड वर्ड का यूज करते हैं. और यदि अपने को ए क्रॉस का जिक्र है, क्रॉस क्या होता है, ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी होता है, बताइए भाई, कौन बताएगा? हे यू, आप बताइए बेटा, साबस बताइए आप. वेरी गुड, ये बच्चे ने सही बताया हमें कि ए क्रॉस बी. व्हाट इज द ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर बिटवीन टू सेट्स. दो सेट के बीच में जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उसके सेट को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो यहाँ पर बेटा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जैसे ये हो गया 1 2 1 3 2 2 2 3, ये होगा बेटा. अब इसके एलिमेंट किस में है? ऑर्डर पेयर में. और ऑर्डर पेयर क्या होता है, आप बताइए बेटा, साबास. यस, द अरेंजमेंट ऑफ टू एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. द अरेंजमेंट ऑफ टू एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर. भाई एक पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा? पहले सेट से. दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा? दूसरे सेट से. यही तो होगा ऑर्डर पेयर. तो बच्चे हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का जिक्र है तो इसके एलिमेंट किस में होंगे? ऑर्डर पेयर में. किस में होंगे? ऑर्डर पेयर में. तो हमने ऑर्डर पेयर लेके चलना पड़ेगा. लेट, अब देखो बेटा, ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो फॉर दिस वी क्लेम दैट, हम प्रूव करेंगे क्या? व्हाट वी क्लेम कि भी ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है. ए क्रॉस बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी. ये होगा हमारे पास. ठीक है, अब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है. अब हमें यानी कि ए बी का सबसेट प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करते थे? आपको हमने पहले पढ़ा था कि यदि कोई एलिमेंट इसके अंदर लेके चले और वो एलिमेंट इसके अंदर आ जाए तो प्रूव हो जाएगा ये इसका सबसेट है. तो हम इसके अंदर एलिमेंट लेके चलेंगे और वो एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि ये इसका सबसेट है. तो
लेकिन ये इसके एलिमेंट किस में होंगे, ये क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसके एलिमेंट किस में होंगे ऑर्डर पेयर में, किस में होंगे ऑर्डर पेयर में। तो हम लेट वी स्टार्ट, लेट फर्स्ट एलिमेंट हो गया एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये हो गया हमारे पास, क्योंकि मैंने पहले बताया बेटा कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इसके एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर में, तो हमने ऑर्डर पेयर ही सपोज लेके चलना है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब बेटा यहां पर इसका मीन्स क्या हुआ, इट इंप्लाइज जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट के अंदर होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड क्रॉस के लिए एंड का यूज करेंगे हम, एंड जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट के अंदर होगा, तो y बिलोंग्स टू b यूनियन c। बोलो भाई ये समझ में आ गया आपको कि भी फर्स्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट और सेकंड एलिमेंट इन द सेकंड सेट, ठीक है। अब इट इंप्लाइज क्या, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b यूनियन c है। अब y b यूनियन c के अंदर है, तो हमने बेटा बताया था आपको यूनियन के लिए किसका वर्ड का यूज करते हैं, और का, तो हम क्या कहेंगे y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। इसको हमने सेपरेट कर दिया, या तो y b के अंदर होगा या y c के अंदर होगा, ओके, या तो y किसके अंदर होगा b के अंदर, या y किसके अंदर होगा c के अंदर। अब बेटा देखो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ अलग ले जाएंगे और इसके साथ अलग, तो इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू a और एंड y बिलोंग्स टू c। बेटा वो इंटरसेक्शन में एंड वर्ड यूज था, उसके अंदर हमारे पास बेटा क्या था, किसका था एंड वर्ड, इंटरसेक्शन के लिए, किसका था इंटरसेक्शन के लिए। यहां पर बेटा वो दोनों सेम एलिमेंट होते थे, यहां पर दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। जैसे होता था ना भाई, ये 2 है, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू बी, ये आ गया। तो ऐसे हमारे पास x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। अब बेटा यहां पर ले, तो x a के अंदर है, y b के अंदर है, इट मीन्स x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b और x y बिलोंग्स टू a क्रॉस c। ये आ गया हमारे पास भैया एक्स वाई या तो ए क्रॉस बी में होगा या एक्स वाई किस में होगा ए क्रॉस सी में। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये आ गया हमारे पास। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो दैट इज हम यहाँ लेके चले थे और इसके अंदर आ गया, तो ये हो गया हमारे पास प्रूव कि भी क्या ए क्रॉस बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या अब वी वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं भी हम, ये इसका सबसेट है। क्या प्रूव करना चाहते हैं हम, ये इसका सबसेट है। अब देखिए भी कैसे करेंगे हम, वही लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये आ गया हमारे पास। अब इसका मीन्स क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मीन्स होगा ना पता भाई आपको, जैसे a इक्वल टू 1 to 3 एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किया है तो 1 to 3 है, 2 इसके अंदर है ना, तो 2 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे हम, इसका मीन्स ये हो गया। तो एक्स वाई
अब पहले हम इसको तोड़ेंगे, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ये आ गया हमारे पास। अब इट इम्प्लाइज क्या होगा भाई हमारे पास, भाई एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब इसका मीन्स क्या होगा बच्चे, अब इसको तोड़ेंगे हम, सेपरेट करेंगे, तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। भाई पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट के अंदर और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर, और ये ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ऐसे यहां पर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, ये आ गया हमारे पास। नहीं आया समझ में भाई, भाई x a के अंदर होगा और y b के अंदर, x a के अंदर और y c के अंदर। अब x बिलोंग्स टू a एंड इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, तो x बिलोंग्स टू a एंड क्या रहेगा अंदर, y बिलोंग्स टू b, और क्या रहेगा, और y बिलोंग्स टू c, ये आ गया हमारे पास। अब x बिलोंग्स टू a एंड y b के अंदर भी है, भाई y c के अंदर भी है, तो y बिलोंग्स टू किसके अंदर होगा, b यूनियन c, y बिलोंग्स टू b यूनियन c। अब x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू b यूनियन c है, तो इट मीन्स क्या होगा, x बिलोंग्स टू a क्रॉस b, सॉरी एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c। ओके, तो ये अब हम इसके अंदर लेके चले थे और इसके अंदर आ गया, प्रूव दैट a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b यूनियन c। तो हैंस ये किसके यहां पर क्या प्रूव हुआ था कि ये इसका सबसेट है कि भी a क्रॉस b यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। और यहां प्रूव हो गया था ये इसका सबसेट है, तो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो प्रूव हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट प्रूव दैट क्या कि भी a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन c। ये हो गया प्रूफ। ऐसे ही यदि आपने को इंटरसेक्शन वाला है तो इंटरसेक्शन वाला भी ऐसे ही प्रूव करेंगे हम। उससे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने आपको थ्योरम करवाते कहा था कि भी यहाँ पर कन्वर्स आता है, देखो ये इसका कन्वर्स होगा, चेक कर लो कैसे भाई। देखो ये स्टेप मिल रहा है, देख लीजिए भाई, ये और ये स्टेप, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप और ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप और ये स्टेप, चेक कर लीजिए बेटा। फिर ये और ये हमने तोड़ा था, फिर ये और ये, फिर ये और ये सारे, फिर स्टेप से उल्टा। ओके, तो कन्वर्स हो जाता है बिल्कुल। तो इससे प्रूव हो जाता है बेटा कि अपना क्वेश्चन ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। और फिर यदि हमने सेकंड प्रूव करना है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जहां पर भी ये और लिख रहे थे वहां पर आप एंड वर्ड का यूज करेंगे, एंड एंड एंड, जहां पर भी और था एंड एंड एंड। ये एंड इंटरसेक्शन के लिए है क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट है, और ये एंड कार्डिनल प्रोडक्ट के लिए क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है y और x। तो डिफरेंट हो तो कार्डिनल प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, और सेम हो तो इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आपने, राइट डाउन कर लीजिए इसको।
what we start? Another theorem. A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C. बेटा जैसे यूनियन था तो यहाँ यूनियन साइन आया था, इंटरसेक्शन साइन था तो इंटरसेक्शन, माइनस है तो माइनस, वैसे ही सेम मैनर में होगी। लेकिन यहाँ पर जैसे माइनस का साइन है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं करवा देता हूँ। A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 2 3 4 है। अब A माइनस बी लेना हमने, तो A में से B के एलिमेंट माइनस करोगे तो 1, तो ये आ गया हमारे पास। अब बेटा इसके अंदर क्या होगा, इसका मीन्स ये होगा कि भाई जैसे जो A माइनस बी के अंदर होगा वो 1 A के अंदर तो है, एंड यहाँ पर भी एंड वर्ड का यूज करते हैं हम, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। चलो बट वर्ड का यूज करते हैं हम, एंड वर्ड का भी यूज करते हो आप, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं बट वर्ड का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर A क्रॉस B माइनस सी इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C है। तो फॉर दिस वी क्लेम दैट व्हाट वी वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं बेटा कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। A क्रॉस B माइनस सी इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C एंड A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B माइनस C। ये आ गया। अब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट प्रूव करेंगे हम, ठीक है। तो पहले ये करते हैं हम। तो अभी बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर है तो हमने पता है वही क्या लेंगे, आप ऑर्डर पेयर के अंदर लेंगे। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B माइनस C, A क्रॉस B माइनस C। इसका मीन्स क्या हुआ बेटा, x फर्स्ट के अंदर है, A के अंदर, क्रॉस से तो हम एंड लिखेंगे, y बिलोंग्स टू B माइनस C। ओके, कि भी पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट के अंदर, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर, ये आ गया हमारे पास। अब x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B माइनस C है। इसका मीन्स क्या लिखें यहाँ पर, y belongs to B but y does not belongs to C। अभी लिख के दिखाया था मैंने आपको ये कि 1 A के अंदर है लेकिन 1 B के अंदर नहीं है, वही लिखा हमने, y B के अंदर है बट y does not belongs to C, y C के अंदर नहीं है। ओके, अब x यहां पर लेके चल रहे हैं हम, x belongs to A and y belongs to B but x belongs to A and y does not belongs to C। ये आ गया बेटा हमारे पास, ये हो गया ना। अभी बेटा हमने देखो ये करना था हमने प्रूव कि भी A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, यही तो प्रूव करना था हमने। अब क्या होगा देखो, x A के अंदर है, y B के अंदर हो गया, x A के अंदर है बट लगा दिया हमने। अब बट लगा दिया इसका मतलब इसके अंदर नहीं होना चाहिए ना, तो ये यदि y C के अंदर नहीं है हम ये लिखेंगे y बिलोंग्स टू C, उल्टा हो जाएगा, y बिलोंग्स टू C। अब ये लगाओ बेटा, x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B बट x y, देखो बेटा y C के अंदर नहीं था, अब C के अंदर नहीं है तो क्या होगा, A क्रॉस C में भी नहीं होगा, एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस C।
भाई वाई सी के अंदर नहीं था तो एक्स वाई एक रो सी के अंदर नहीं होगा। अब एक्स वाई एक रो बी में है, एक्स वाई एक रो सी में नहीं है, तो किस में होगा? एक्स वाई बिलोंग्स टू एक रोस बी माइनस एक रोस सी। सिमिलरली इसका हम कन्वर्स कर देंगे। कन्वर्स लेंगे, यहाँ पर ले लो भाई, लेट क्या सीधा इसका कन्वर्स होगा बिल्कुल। लेट एक्स वाई, बुक में तो आपने को सिमिलरली लिख के छोड़ रखा है, आपने को प्रूव करना बेटा। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। इसका मतलब क्या हो गया? पहले हम ये साइन खोलेंगे। इट मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी बट एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब ये आ गया। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। बट अब बेटा यहाँ पर ये तो लिख सकते हम कि x ए के अंदर नहीं होगा, क्योंकि हम ये लिख चुके पहले ही x तो ए के अंदर है भाई। तो इट मीन्स x ए के अंदर तो है बट एंड y नहीं होगा c के अंदर, y डज नॉट बिलोंग्स टू c। ठीक है, जब तो ए क्रॉस c में नहीं होगा। अब x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए एंड इसमें कॉमन ले लिया हमने, तो x बिलोंग्स टू ए एंड कॉमन ले चुके, तो अंदर क्या रहेगा? y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b के अंदर है, c के अंदर नहीं है, सेम एलिमेंट है, तो y बिलोंग्स टू b माइनस c। अब x बिलोंग्स टू a के अंदर y के अंदर नहीं है, तो a क्रॉस b माइनस c, सॉरी एक्स वाई, ये आ गया हमारे पास। तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने करना है। ओके, तो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।